दंडवत प्रणाम। सारंग पंडिता तांबुल गर्व परिहार। सारंग पंडित को तांबुल के ऊपर यानी पान के ऊपर उनका गर्व दूर करना, गर्व परिहार करना, दूर करना। एकुदी गोसावी आसनी उपविष्ट असति। एक दिन महाराज अपने स्वामी श्री चक्रधर महाराज आसन पे विराजमान थे। तब सारंग पंडित गोसावियाँ लागोनी बरवी पानी पोफळे घेऊनी दर्शना आले। तो सारंग पंडित जी बड़े सुंदर, पान की अपनी उन्हीं कैटेगरी है, तो वो लेकर के आए पान के पत्ते अच्छे सुंदर अपनी तरफ से, अच्छे बढ़िया वाले। दंडवते घातली श्री चरणा लागले। दंडवत प्रणाम करके श्री चरणों पे नमस्कार किया। पासी बैसले, पास में महाराज के बैठ गए। मग उगेची वीड्या पाठी वीड़े देवो लागले। तो एक पान के पीछे दूसरा पान महाराज को, जैसे एक खाया तो देख लिया अब ये हो गया, चबा लिया है, तो फिर दूसरा देने लग गए, तीसरा देने लग गए। तो ऐसे करते करते, और सर्वज्ञ अंतर्यामी महाराज सर्वज्ञ होने से उन्होंने उसका वो मनोरथ जान लिया। कैसा, क्या मनोरथ हो सकता है? एक के पीछे एक दिया, दे रहा है। महाराज कहते हैं ना, भाव का स्वीकार करते हैं। परमात्मा जान लेते हैं मनोरथ क्या है इसके पीछे देने का। उनको गर्व हो रहा था, अभिमान हो रहा था। हाँ, मैं दे रहा हूँ, अच्छा है, अच्छा लगा है, यानी मैं बढ़िया लाया हूँ, अच्छा लग रहा है, इनको ले रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा अभिमान हो गया। अभी मैं दे रहा हूँ, मैं अच्छी चीज़ लाया हूँ, ये खा रहे हैं महाराज। ये तो जीव को हो ही जाता है, वो मेरा स्वीकार हो रहा है या ऐसा नहीं। देखो, लेश मात्र भी नहीं चाहिए महाराज को गर्व। फिर सन्निधान की क्रिया, तो सन्निधान में ही महाराज एक तो स्वयं नष्ट करवाते हैं, नहीं तो नहीं होती, सन्निधान में करनी पड़ती है। स्वयं करे, नहीं तो परमात्मा परमेश्वर आप होकर के उसके गर्व का परिहार, गर्व को दूर करते हैं। यह लिखा है ना, लीला ही हुई है शीर्षक उसका, कि तांबुल के ऊपर, पान के ऊपर गर्व का परिहार करना, उसका गर्व नष्ट करना। तो इसमें नष्ट किया नहीं किया, अभी पूरी नहीं हुई लीला, ये तो मैं तो दिया, और ऊपर से गर्व कर रहे हैं कि मैं और गुपचुप पासी बैसले। मग उगेची शब्द यहाँ आया है, यानी चुपचाप। उगे मैंने चुपचाप। हाँ, एक तो बोलते हैं ना, बोलते हुए देते हुए कि चलो महाराज और लें, स्वीकार करें, लेकिन नहीं, क्योंकि है कौन वो? सारंग पंडित हैं। सारंग पंडित जी हैं, उनको गर्व है, ले रहे हैं, खा रहे, खाना तो अच्छा है, खा रहे हैं महाराज, खा रहे हैं, मैं अच्छा बढ़िया पान लाया हूँ। सन्नी जा रहा है? हाँ, तो महाराज खा रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, ये ऐसा भाव, मैं दे रहा हूँ, और महाराज स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि अच्छी लगी, पसंद आई, ऐसा मन में मनोरथ किया उन्होंने। तो कटाक्षु जाणोनी सर्वज्ञ मणितिले, कटाक्ष पूर्वक महाराज ने, स्वामी देखो जीव कहाँ का पता है, परमेश्वर है, लेकिन वहाँ भी वो धोखाधड़ी कर जाता है। वहाँ भी जीव का स्वभाव है, क्या करे, आदत से मजबूर है। वहाँ पे भी उसने ऐसा कर डालता है, सन्निधान में भी कर डालता है। तो कटाक्ष जाणोनी, वो कटाक्ष पूर्वक महाराज ने सर्वज्ञ का जो गुण है उनके भीतर, उसके अनुरूप महाराज ने जान लिया। सर्वज्ञ मणितले पांड्या तुम्ही एथ तांबुल पुरवालगा, तू क्या हमें तांबुल की पूर्ति कर देगा? मन में जैसा सोच रहा है, मैंने एक खिलाया, दो खिलाए, तीन खिलाए, तो महाराज कहते हैं इसका तो अभिमान, गर्व है, नष्ट करना पड़ेगा। तो कटाक्ष पूर्वक एक तीखे स्वर में, क्या आप सारंग पंडित जी, पांड्या पंडित जी, तुम्ही एथ, क्या आप हमारी तरफ, हमारे लिए पूरा कर दोगे तांबुल, मतलब खिलाते रहोगे, जितना पूर्ति होने तक खिलाते रहोगे, जब तक हम तृप्त नहीं होते, पूर्ति नहीं होती, क्या खिलाते रहोगे आप? तेही म्हणतले जी जी काई पूर्वावी असे,
महाराज इसमें कौन सी बड़ी भारी वो है, कोई ट्रक भर के मतलब इसमें क्या लगना है, काई पूर्वाव्य से, इसमें क्या पूर्णता करने की बात है। हमारे जैसा हो पापी। ईतु की गोसावियाँ चठाई अस्ति परी अश्रांत वीड़ी तांबुल गोसावियाँ सी कौन ही पूर्वी थी न। महाराज इतने हैं आपके सेवा दास्य करने वाले, क्या वो कोई भी नहीं है उसमें कि आपको पूरा कर दे। कहने का भाव कि मैं तो सारी जिंदगी का भी पूरा कर दूं अकेला। तो चलो जितना भी हो, पूर्ति आपने पूर्ति तक का है तो मैं कर सकता हूँ, सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो कटाक्ष को समझाने है कटाक्ष को समझाने। हाँ, गोसावी उगेची होते, उनको भी नहीं पता महाराज क्या कहना चाहते हैं, तो महाराज चुप रहे। उगेची होते यानी चुप रहे। जीजी अश्रांत विड़ी गोसाविया सी तांबुल मी पूर्वीन, तो कहते मैं पूरा कर दूंगा, ये तो इतनी सी क्या, इसको तो मैं पूर्ति कर दूंगा आपको। सर्वज्ञ मंडतिले ना न पूर्वा का पांड्या, नहीं कर पाओगे। और थोड़ी सी बात खोलते हुए महाराज ने कहा कि अरे पंडित जी आप नहीं कर सकोगे, नहीं पूरा कर सकोगे। ते ही मंडतिले ना जी पूर्वी घमंड में, नहीं नहीं महाराज मैं पूरा कर दूंगा मैं। सर्वज्ञ मंडतिले जा आना, जाओ फिर ले आओ। लेकर के आओ। मग हाटांतू गेले, फिर वो बाजार गए। एक ही आसूचे स तांबुळ घेऊन आले, एक आंसू के, आंसू एक आंसू लेता, एक आंसू के वो 16 यानी दाम से बड़ा आंसू। 16 दाम। हाँ नहीं, आंसू एक आंसू के लेके आगे जब मग वीडिया पाठी, एक आंसू के रुपए कितने बनते हैं? 16 दाम। दाम अच्छा 16 दाम। मग वीडिया पाठी वीड़ा देवो लागले, फिर वही पान के पीछे पान खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। गोसावी सेवटीली वीडिये तांबुल परित्यजिती, तो फिर महाराज जब आखिरी पान खाया गोसावी स्वामी जी ने सेवटी ली, वीडिया तांबुल परित्यजिती ऐसा अवघेसर ले, और वो जितने लाया था वो 10 लाया 20 लाया जो भी 16 दाम में आए और वो सारे खत्म खा लिए महाराज ने, अच्छा एक के पीछे एक लगातार पान खाना, एक के बाद एक। मनुष्य का उन्होंने महाराज ने स्वीकार किया हुआ, मनुष्य की स्वभाव, मनुष्य की प्रवृत्ति, हालांकि नहीं खा पाएगा कोई भी इतने पान, वो दो खा लेगा 3 खा लेगा पान के पीछे पान। विलक्षण हो गया। विलक्षणता, विज्ञान या विज्ञान शक्ति का कार्य कि एक के बाद एक खा रही हैं, और वो भी हैरान है। फिर आखिरी पान जब खा करके महाराज ने परित्यज किया और उसको कहा ऐसा अवघे सर ले, ऐसे सारे के सारे पान खत्म हो गए। ऐसे सारंग पंडित कासा 20 जाले, खिचखिचाहट होगी उसको, तो मन में संकोच आ गया कि ये क्या, सारे के सारे पान खा लिए महाराज ने। सर्वज्ञ मंडले कांगा पांड्या ध्यान, अभी और लाओ लाओ और दो। ते ही मंडले जी पाने सर ली, महाराज पान तो खत्म हो गए जितने लाया था सब लग गए। सर्वज्ञ मंडले तुम ते एथोनी म्हणितले की, अरे पंडित जी हमने तो आपको पहले ही कहा था कि एणे से न पूरा, आप हमें पूरा पान नहीं कर पाओगे। मग उगे ची लाजिले ऐसे राहिले, तो शर्मोशार होकर के चुप होकर के रह गए। उगे ची चुप रह गए, लाजिले शर्म आ गई। सर्वज्ञ मंडले पांड्या एथी ची क्रिया धर्म रूप कीजे। अब यहाँ उपदेश किया उनको, यहाँ पे उनको समझाते हुए कि पंडित जी एथी ची क्रिया, एथी ची यानी अगर सन्निधान में हो तो परमेश्वर के तरफ जब भी कोई क्रिया करते हो, और असन्निधान में हो तो परमार्ग की कर रहे हो या किसी ज्ञानी सुपात्र को खिला रहे हो, तो अभिमान पूर्वक नहीं कि मैं खिला रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ या मैंने इतना अच्छा कर दिया, उसमें भी न्यूनता बरते। वो हेतु वाली आ जाती है। हाँ, मतलब निम्न रहे, अहम आ जाता है। अहम नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं। एथिची क्रिया धर्म रूप कीजिए। धर्म क्या कहता है? धर्म के अनुसार कि उसमें लेश मात्र भी गर्व नहीं, लेश मात्र भी घमंड नहीं होना चाहिए। वही भट्टा जी की वो लीला नहीं
श्री गोपाल हाँ। जब वो कहते मैं ही इतना अच्छा सोचा ही था तो उन्होंने स्वीकार तरी तरी ईश्वरीची वेचू होईल गा ना अभिमाने तमे राभस्य कीजे तरी गोमटे नाही। तो महाराज कहते हैं एक तो यहाँ यानी हमारी ओर सन्निधान में है तो परमेश्वर के लिए, और असन्निधान में परमार्ग के लिए। जब किसी की भी धर्म रूप क्रिया कर रहे हो तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। अगर नहीं तरी ईश्वरी ची वेचू होइलगा तब तो ईश्वर के उपयोग में जाएगी, ईश्वर हेतु लगेगी ना अभिमाने। और यदि अभिमान पूर्वक करोगे, यदि तम तम करके करोगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा नहीं है और ज्ञान नहीं है, नहीं ज्ञान भी नहीं, श्रद्धा भी नहीं और भाव नहीं है। अश्रद्धम हुतम दत्तम तपस्तप्तम, अश्रद्धम गीता में 17वें अध्याय में महाराज कहते हैं अश्रद्धम हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा से किया हुआ तप, दिया हुआ दान, शब्दों की ओर ध्यान दिया करो। अश्रद्धम हुतम दत्तम, दत्तम यानी देना, दान देना। तपस्तप्तम तपाया हुआ तप, किया हुआ कर्म और दिया हुआ दान, किया हुआ कर्म अथवा कोई भी क्रिया है अश्रद्धा से यदि करता है, अश्रद्धम हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत असद, वो क्या है, वो सद नहीं है। जैसे कहते हैं सद्भावना शब्द है, सद्भाव, वो असद है, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो सही नहीं है, वो गलत है। असद इत्युच्यते पार्थ, वो शुभ भी नहीं है। इच्युते मतलब उसका लाभ नहीं है, वो गिरायमान ही होगा उससे। अच्युत हम कहते हैं ना, अच्युत है, हम च्युतिमंत नहीं है, हम गिरायमान नहीं है, हम अच्युत पद के, हम अच्युत गोत्रीय हैं। जो गिरा अपने पन से अपने डगर से डगमगाता नहीं उसको बोलते हैं अच्युत, जो कायम रहने वाला, स्थिर रहने वाला। असद एक तो वो अच्छा नहीं है, इत्युच्यते पार्थ वो गिरायमान है, न च ते तत्प्रेत्य नोई और उसका कोई लाभ तुम्हें परलोक तो क्या इह लोक में भी नहीं मिलने वाला। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहते हैं। और वही बात यहाँ महाराज ने कहा कि एक तो ना अभिमाने, अगर अभिमान से करता है तो तब भी कोई लाभ नहीं। तमे तमाते हुए करता है, तामस होकर के करता है, गुस्से में आवेश में, करना ही है, करना है जी चाहे कैसे भी, तो तब भी नहीं। राभस्य कीजिए, अगर वही राभस्य राजसी ठाट बाट में भी करता है, तरी गोमटे नाही, तो फिर कुछ भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। वैसे रुबन्नी है, इसको नहीं कहते हैं रुम्बड़िया, रुबन्नी मतलब वो जो करते हैं खेती का, हल को, तो यहाँ शब्द कहाँ आया, राभस्य, वो अलग है शब्द, वो अलग है। वो मराठी का है। रुम्भणा, वो रुम्भणा है। वैसे भी वो मराठी का word है। हाँ वो भी मराठी है, रुम्भणा। राबस्य भी मराठी का ही, राबस्य भी मराठी का ही नहीं। हाँ क्या स्पेलिंग से था ना इसका? ये राभस्य, राभ आधा सही है, नहीं खेतों में भी तो आता है राबस्य। मतलब रज तम युक्त और अभिमान युक्त, गर्व युक्त करता है तो उसको कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। गोमटे जिसको कहते हैं हम, तरी गोमटे ना ही ईश्वरी वेचू आणी परत्र नवेगा, वैसे कीजिए मतलब घमंड के साथ, घमंड के साथ में, अभिमान पूर्वक, मैंने इतना खिला दिया, ये राभस्य यहाँ आ गया, मैंने इतनी बड़ी पंगत कर दी, मैंने इतना बड़ा खिलाया। वो उसने क्या की, दाल फुल्का सूखी सब्जी एक बना दी, मैं 4 सब्जियां बनाऊंगा, मैं ये करूँ, ऐसा गर्व करके अगर करता है तो फिर कोई भी लाभ नहीं। तरी गोमटे ना ही, वही चीज अगर कोई भाव से करता है, हाँ भाव चाहिए, भाव, महाराज का मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से अच्छा करूंगा, हाँ तो कोई अरे ही नहीं। वो फिर किसी कंपटीशन या वो